बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सिल्वर के ऊपर बात करेंगे। आज डेट है 3 फरवरी 2026। तो जैसे लास्ट वीडियो में एनालिसिस हुआ था, डिस्कशन हुई थी कि सिल्वर का यहाँ पे एक जो है रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो सिल्वर गैप डाउन ओपन हो सकता है। गैप डाउन होने के बाद आपने वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे आके स्वीप होकर इनसाइड क्लोजिंग दे रिजेक्शन ब्लॉक के। यहाँ से स्वीप होकर इनसाइड क्लोजिंग आएगी तो देन यहाँ पे आपने एक एंट्री प्लान करनी है। तो फर्स्ट कैंडल तो हमारे पास यहाँ पे टोटल ये रिजेक्शन ब्लॉक को टैप करके ऊपर चली गया ऑलमोस्ट उसने 500 पिप्स दी। उसके बाद मार्केट वापस नीचे रिजेक्शन ब्लॉक से नीचे क्लोजिंग दी, तो हमारी कोई ट्रेड नहीं थी। हमने वेट करना था कि मार्केट वापस इसके इनसाइड क्लोजिंग दे। मार्केट ने वापस यहाँ पे एक इनसाइड क्लोजिंग दी, तो अभी तक इसका जो ना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है। तो एक इसकी हमने ये सपोर्ट फाइंड की थी कि अगर रिजेक्शन ब्लॉक से नीचे आती है मार्केट, तो हमारे पास एक ये सपोर्ट जोन है सिल्वर का जिसको मार्केट टैप कर सकती है। तो मार्केट आई है, इस जोन को टैप किया, यहीं से जो है ना फिर वापस एक पिन बार बना के मार्केट ऊपर की तरफ एक इनसाइड क्लोजिंग देने के बाद यहाँ से मार्केट बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर रही है। तो आज का हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा, तो आज इंशाल्लाह हम इसको देखते हैं डिटेल में कि आज हम कहाँ से इसमें बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो आज जो ओपनिंग हुई है, इसकी ओपनिंग पॉइंट हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है जब भी मार्केट ओपन हो। तो यहाँ से मार्केट एक ओपन हुई है, ये वाला जोन, और सीधा जो है ना बुलिश वेव में ही मार्केट यहाँ से जो है ना ओपन हुई है। तो ये वाला जोन जो है ना मार्केट अब देखें पूरा जो है ना स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा सकूँ, ये देखें, लो हाई लो, अब ये जाके एक हाई प्रिंट हुआ। हाई प्रिंट होने के बाद मार्केट ने एक, सॉरी यहाँ पे जो है ना एक हाई, यस, ये एक हाई प्रिंट हुआ। ये हाई प्रिंट होने के बाद मार्केट ने एक लो लगाया। ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई। अगर मार्केट यहाँ पे एक हाई लगाती है तो ये एक इसका जोन होगा रीटेस्टिंग जोन, जिसको मार्केट रीटेस्ट करके फिर दोबारा से एक हाई लगा सकती है 90 की तरफ। अब यहाँ पे 90 पे हमारे पास जो इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी ज़ोर से सेलिंग आई थी पीछे भी। जो है ना हमारे पास यहाँ पे देखते हैं पीछे हमारे पास इस जोन में क्या है। पीछे जोन में हमारे पास देखें तो एक रेंज थी जिसको मार्केट ने ब्रेक किया, तो सीधा जो है ना इसके जो है ना ब्रेकआउट क्लोजिंग दी थी, नो ब्रेक इन क्लोजिंग दी थी, ब्रेकआउट क्लोजिंग दी थी। तो अभी जो है ना H2 में देख लेते हैं। H2 में हमारे पास क्या शो रहा है। H2 में भी यही है कि ये हमारे पास उसी रेंज का ब्रेकआउट हुआ। तो H1 में हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि इधर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। तो मार्केट आके इस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करके वापस थोड़ा सा बाउंस बैक हो सकती है। जब मार्केट बाउंस हो, थोड़ी मार्केट जब रिटर्न होगी तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो ये वाला होगा जिसको मार्केट ने अभी ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ से हमारे पास एक सॉलिड एंट्री बनेगी जहाँ से हम एक सॉलिड एंट्री प्लानिंग कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ये जोन है, हम इसी को ले लेते हैं फिलहाल। ये एक जोन है जिसको मार्केट ने ब्रेक दिया, और यहाँ पे हमारे पास जो है ना अब ये एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट कर रही है। तो हमारे पास ये एक अच्छा जोन होगा कि हम मार्केट का थोड़ा सा वेट करें। मार्केट आके कोई इनसाइड क्लोजिंग देगी तो देन हम यहाँ से एक एंट्री प्लान करेंगे। यहाँ से तकरीबन 83 से लेकर तकरीबन 89 तक जो है ना एक सॉलिड एंट्री बनेगी। सिल्वर की जो इस टाइम रेजिस्टेंस आ रही है वो 90 से 92 के दरमियान जो है ना इसकी एक सॉलिड रेजिस्टेंस आ रही है। ये वाला जोन जो है ना अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारे पास एक स्विंग बनी हुई है। स्विंग के बाद सीधा जो है ना एक ये नीचे आके लो लगा हुआ है। तो यहाँ पे स्विंग का ब्रेकआउट हुआ हुआ है। तो ये हमारे पास ये वाला जोन हम कंसिडर करें तो ये वाला जोन हमारे पास आता है ऑलमोस्ट 93-94 पर ये वाला जोन आता है। तो ये वाला जोन इसके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होगा। यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है इसके ऊपर। तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये जो पड़ा हुआ है इसका मैं एग्जैक्ट नंबर आपको बता सकूँ तो ये इसका एक एग्जैक्ट नंबर है 96 वाला। 96 वाला फेयर वैल्यू गैप इसका बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से उसमें सेलिंग हम एक्सपेक्ट करेंगे और लाजमी करेंगे। वहाँ से हम एक शॉर्ट की ट्रेड ओपन करें। अभी हम शॉर्ट की कोई ट्रेड ओपन नहीं करेंगे, हम जो है सेल ऑन स्ट्रेंथ करेंगे। स्ट्रेंथ वाला एरिया ये वाला जहाँ पे सिल्वर एक स्ट्रेंथ में होगा, वहाँ से जो है ना इसमें थोड़ी सी वीकनेस जैसे अपीयर होगी वहाँ से इसमें सेलिंग करेंगे। टारगेट जो है ना हम इंशाल्लाह ये 80-90 तक का जो है ना 89-90 तक का जो हम टारगेट लेंगे। सेलिंग जोन हमारा 96 है और उस टाइम बाइंग जोन जो है हमारा वो 84-85 वाला जो जोन है यहाँ से बाइंग जोन है। तो ये हमारे पास दो जोन आ गए। 84-85 से हमारा बाइंग जोन है। पहला टारगेट हमारा 90 है, 90 से ऊपर हमारे पास क्लोजिंग आ जाएगी तो देन सेकंड टारगेट 96 है। 96 में हम अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हम अपना
हाफ प्रॉफिट बुक करेंगे, यहाँ पे अपना फुल प्रॉफिट बुक करेंगे, यहाँ से हम एक सेल की ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे हमारे पास कोई इनसाइड क्लोजिंग आएगी, या एकदम से सेल की ट्रेड प्लानिंग नहीं करेंगे, जब हमारे पास यहाँ पे इसको टैप होने के बाद कोई एक रिजेक्शन आएगी, कोई इनसाइड क्लोजिंग आएगी, तो देन फिर हम वहाँ से एक सेल की ट्रेड जो है ना वो प्लान करेंगे। फिलहाल हमारे पास ओनली बाय का ऑप्शन अवेलेबल है। बाय का ऑप्शन हमारे पास यहाँ से एक अच्छा जोन है हमारे पास बाइंग के लिए, तो इस जोन से हम एक अच्छी ट्रेड जो है ना वो प्लान कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हुए में मेटल इस वक्त गोल्ड एंड सिल्वर, आपने अपने रिस्क को मैनेज करना है, ब्लाइंडली कोई भी एंट्री नहीं लेनी, एसएल छोटे से छोटा बनाना है, क्योंकि आप जो है ना एसएल बड़े रखेंगे तो अकाउंट के वॉश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो एसएल जस्ट हम उस विक पे रखेंगे, उस कैंडल पे रखेंगे जो हमारी इनसाइड कैंडल क्लोजिंग होगी, उसके विक के नीचे हम एसएल रखेंगे, हम ट्रेड प्लान। यहाँ से भी हमारी सेम जो है ना स्ट्रेटेजी होगी, जो इनसाइड हमारी कैंडल बनेगी उसकी टॉप के ऊपर विक के ऊपर हम एसएल रखेंगे, ऊपर से सेल की ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ से जो है ना हमारी कोई भी यहाँ से रिजेक्शन होगी, मार्केट को इनसाइड क्लोजिंग आएगी, तो उस विक के नीचे हम एसएल रखेंगे, छोटे से एसएल के साथ एक बड़ी ट्रेड इंशाल्लाह हम प्लान करेंगे। तो ये हमारा एक एंट्री जोन है, यहाँ से हम एक सॉलिड एंट्री प्लान कर सकते हैं बाइंग के लिए। ये वाला जो जोन है हमारे पास 85 वाला जो जोन है इस टाइम एक अच्छा जोन है सिल्वर की ट्रेड के लिए। यहाँ से हम एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 90 तक का जो है टारगेट हम वो इजीली ले सकते हैं, 500 पॉइंट कर लें या 500 पिप्स कर लें, ये वाला जो है टारगेट हम इजीली अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिल्वर की यही अपडेट देनी थी और ये बताना था अपने रिस्क को मैनेज करें, ब्लाइंडली एंटर इस टाइम सिल्वर में ना करें, अपने जो है ना छोटी से छोटी लॉट का इस्तेमाल करें ताकि कैपिटल सेव रहे, एक प्रॉफिट जो है ना वो जनरेट करें। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह